जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक तारफी प्रोग्राम है। तारफी प्रोग्राम क्यों जरूरी होते हैं? असल में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। वो कुछ पार्टीज का वर्कर होते हैं, कुछ वैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया होता है वो तो फीस बिल्डा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो काविशें हैं उसका क्रेडिट और लोग ले जाते हैं। खासतौर पे सियासी पार्टीज के जो वर्कर्स हैं, नजराती वर्कर, किसी भी सियासी पार्टी का नजराती वर्कर होता है, वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल होता है। यहाँ पे मैं अपनी बात रोक के एक बात आपको जरूर बता दूं कि सियासी पार्टियों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे पीटीआई अपने आप को जबरदस्ती सियासी पार्टी कहने की कोशिश करे तो वो मैं नहीं मानता, कोई भी पाकिस्तानी जी शऊर उनको सियासी पार्टी नहीं मानता। वो इंतशारी लोग हैं। बात यहाँ पे सिर्फ सियासी पार्टीज की हो रही है। जैसे सियासी पार्टीज के वर्कर होते हैं दोस्तों, उनके साथ जातियां भी होती हैं बहुत सारी, क्योंकि जब पार्टी पे जेरे ताब आती है तो जो सियासी वर्कर्स हैं, जो अपने घर से खा के अपने खर्चे पे सारा करके पार्टी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वो भी जेरे ताब आ जाते हैं। पार्टी जाती हैं, बुरा वक्त आता है, मुखालिफ पार्टियां जाती हैं, इतनी देर मुखालिफ पार्टियों के मुखालिफों के जुल्म सितम सहते हैं वो लोग। फिर दोबारा पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो उनकी उम्मीदें बहुत सारी जाग जाती हैं। कई दफा ऐसा होता है उनकी उम्मीद बहुत सारी हद से बढ़ जाती है, क्योंकि उनको खुशी बहुत होती है, क्योंकि उनकी मेहनतें काविशें रंग ला चुकी होती हैं। दोस्तों, सियासी पार्टीज के जो लीडरान हैं उनको शायद अंदाजा नहीं है कि जो आपके वर्कर्स हैं ना, ये मांगते तो बहुत सारा कुछ आपसे, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट, एक झलक से खुश हो जाते हैं और इनमें जज्बा फिर बढ़ जाता है। मैं जितने भी सियासी पार्टीज के लीडरान हैं सबको दरख्वास्त करूंगा कि जब आप अपनी हुकूमत में आ जाएं, ऐसे गुमनाम सिपाही, आपके जो सिपाही हैं आपके लिए जंग लड़ते हैं, उन तक जरूर पहुंचा करें। वो बहुत आपसे दूर दराज बैठे होते हैं, गलियों मोहल्लों में, छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, देहातों में। उन तक किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं आप गाड़ी लेकर फिरते रहे पूरे पाकिस्तान में, किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का वक्त है, उन तक जरूर पहुंचा करें और उनकी आवाज, उनको यकीन आ जाए कि उनकी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है, इतने में वो खुश रहते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें किसी न किसी पार्टी के प्यार में, असल में जज्बा होता है इंसानी खिदमत का, सहारा लेना पड़ता है किसी न किसी प्लेटफॉर्म का। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म अपने इलाके में, अपने गली मोहल्ले में, जहां पे शेल्टर भी उसको कह लें और सहारा भी कह लें, वो होता है किसी भी सियासी पार्टी का। तो एक आज जो हमने सेलेक्ट किया वो सोशल वर्कर, अंत तक मेहनत करने वाली, और उन्होंने बड़े अदवार देखे हैं। वो मुंसलिक है मुस्लिम लीग नून के साथ, उनकी जो वाबस्तगी है सारी थ्रू आउट वो है मुस्लिम लीग नून के साथ। बेगम कुलसूम नवाज साहबा जब हयात थी उनके साथ भी टाइम गुजारा, मरियम नवाज साहबा के साथ भी बड़े बड़े जलसे, जुलूस, रैलियां, हर काम किया। तो अब चूंकि हुकूमत आ गई है, हुकूमत आ गई है तो वो भी वैसे ही आपको पता है खुश बैठी है कि हमारी हुकूमत आ गई है। अब हमारी हुकूमत कहने के लिए जब हुकूमत हो, उसको जो कोई भी बंदा खड़ा हो कहे हमारी हुकूमत है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं। बहरहाल एक छोटा सा तारफी रिपोर्ट हमारी होस्ट आपके लिए लेके आई हैं, वो सुने और शकीला बहन के काम देखें, तो इनके लिए दुआ करें, मैं भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये रिपोर्ट पहले देख लें फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। पेशे खिदमत है एनजे ड्रीम टीवी से। हमारा काम है आपको लम्हा बलम्हा खबर से आगाही देना। आज मैं आपके साथ मुस्लिम लीग नून की एक वर्कर का तारुफ पेश करने जा रही हूँ, तो आइए चलते हैं। जिनका नाम है शाहीन कमर शकीला उर्फ मिसेस शकीला अहमद नवाज, जिनका ताल्लुक खानेवाल से है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लेडीज विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि 3 दफा काउंसलर मुंतखब हुई हैं और इलाका में अच्छी शोहरत रखती हैं। इनकी सियासी खिदमत की फहरिस्त बहुत तवील है। इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, दिन रात मुखलिसाना तरीके से पार्टी के लिए काम किया और खानेवाल ही में लेडीज विंग का, जिसका पहले कोई वजूद ना था, मुनज़्ज़म की। खानेवाल में मियाँ साहब के दौरे अताब में रैलियां निकाली और खानेवाल की तारीख में पहली दफा खवातीन को सड़कों पर निकाला। मियाँ नवाज शरीफ की जिलावतनी के बाद खानेवाल आमद पर हाजी इरफान अहमद खान डाहा MPA, साबका वज़ीर ट्रांसपोर्टर के हमरा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया।
मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की इलेक्शन कैंपेन में लाहौर जाकर बिलाल भट्ट के डेरा से इलेक्शन कैंपेन की और खवातीन का एक ग्रुप भी हमरा लेकर गई। मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खवातीन की रैली निकाली और खानेवाल के मरकजी चौक संगाला नवाला में एक पुरजोर खताब किया और पुलिस को ललकारा। इन्होंने हमेशा से ही खवातीन विंग को मुनज़्ज़म रखा और खवातीन का हर मौका पर साथ दिया। मियां साहब की तकलीफ और दुख के मौका पर दिल की गहराइयों के साथ उनका साथ दिया और 24 साल का तवील अरसा पार्टी की खिदमत में गुजारा। मुकामी MNA मोहम्मद खान डाहा और साबका MPA हाजी इरफान अहमद खान डाहा व साबका वजीर ट्रांसपोर्ट के हमेशा शाना निशाना रही हैं। साबका ज़मीनी इलेक्शन में तातारर नदीम कामरान, मामून रहमान कांजू और लाहौर से भी क़यादत के साथ मिलकर इलेक्शन कैंपेन की। राना मोहम्मद सलीम MPA को कामयाब करवाया, मगर MPA मज़कूरा ने हमारी कहा सुनना भी बंद कर दी और बेइंतहा मोहब्बत के सिलसिले में उनको और उनकी खवातीन को हमेशा नज़रअंदाज किया और बेहद मायूस किया। इनके इस रवैये से उनकी पार्टी की खवातीन दिल बर्दाश्ता होकर घर बैठ गईं। खवातीन वर्कर्स जायज़ काम के सिलसिला में भी MPA करंदे मकसूद मुफ्त मखाने नकद रकम वसूल किए, चेक वसूल किए, जिससे दिल वर्कर्स की दिल शिकनी होगी, जिसका इजहार मौजूदा इलेक्शन में उन्होंने कई काउंसलरों के हमरा भी किया। वाजा हाजी इरफान अहमद खान डाहा और मोहम्मद खान डाहा की मौजूदगी में राना मोहम्मद सलीम से उनकी सुलह की, मगर इसके बावजूद भी मुकामी MNA ने खवातीन विंग और मुकामी इदारों को नजरअंदाज करते हुए एक नई लड़की आसमा गुल को प्रमोट किया, जिसे लेडीज विंग इंतहाई सख्त नाराजगी का शिकार रही। खानेवाल में लेडीज विंग की मजबूती के लिए हालात बाला शिकायत का अजाला बहुत जरूरी है। नाज़रीन, तो ये था आपके सामने मुस्लिम लीग नून की हेल्थ वर्कर मोहतरमा शकीला बीबी का छोटा सा तारुफ। तो अब अपनी होस्ट अनाया को इजाज़त दीजिए और हर वक्त बहाबर रहने के लिए रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। जी मेरे दोस्तों, आपने शकीला बहन के मुतालिक हमारी रिपोर्ट देखी। हमारी होस्ट जो है अनाया, वो आपके सामने ये सारी इनके तारफ करवा रही थी। आपने तारफ सुना, इनका पूरा कारनामे सुने, या भी कुछ भी नहीं है। इनके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम करना पड़ता है, लेकिन इनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इनको साबित कदम रखे और उनकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात है वो पूरी करे। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी किसी टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।